ठीक है। सेफ यूज ऑफ Safe use of digital platforms is is vital in today's interconnected world, whether you are using social media, online banking, or email or any other digital services. ठीक है? It is very important to follow the best practices, protect your personal information and privacy. ठीक है। अब हम कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, हमारे लिए जरूरी है कि भाई हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या हमारी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्टेड रखें। By following safety guidelines, you can significantly enhance your online safety and minimize the risk associated with using digital platforms. हम अपनी ऑनलाइन सेफ्टी को एनहांस कर सकते हैं, हम रिस्क फैक्टर अपना कम कर सकते हैं जब भी हम कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेन विजिलेंट एंड प्रोएक्टिव इन प्रोटेक्टिंग आवर आइडेंटिटी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। यह हमारे ऊपर है कि भाई हम प्रोएक्टिव रहे हैं, हम केयरफुल रहे हैं कि जो मेरी डिजिटल आइडेंटिटी या पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है। The safe use of digital platform is the practice of using them in a way that protects your privacy, security and well-being. ठीक है। Safe use of data searches. Using digital platform for data searches can be a valuable tool, but it is important to prioritize safety and privacy. अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे पास डेटा सर्चेस के लिए बहुत यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं, हम अपना टॉपिक डालते हैं, हमें फॉरेन सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मगर ये भी बात जरूरी है कि हम अपनी सेफ्टी और प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज करें। स्टिक वेल नोन एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स फॉर डेटा सर्चेस। वो हमें क्या बोल रहा है कि भाई ऐसी वेबसाइट से या ऐसे प्लेटफॉर्म से हम अपने डेटा सर्चेस करें जो कि वेल नोन है, जो हमें पता है कि भाई हाँ सिक्योर नेटवर्क हमें देते हैं। Popular search engines like Google, Bing, and data repositories like government websites or educational database are usually safe choices. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। Avoid sharing sensitive personal information when conducting search. Most search does not require you to provide your personal details. Majority या मोस्टली जो सर्चेस होती हैं उसमें आपको जरूरी नहीं होता कि आप अपना डेटा शेयर करो या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करो। Avoid entering sensitive information like social security numbers, credit card details into search engines. ठीक है। अवॉइड करना चाहिए सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, कुछ भी हो गया। इफ यू मस्ट सर्च फॉर सच इंफॉर्मेशन, यूज सिक्योर एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। अगर फॉर सपोज हम इससे रिलेटेड कोई सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जरूरी है कि हम सिक्योर और ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही यूज करें। Safe use of social networking. Safe use of digital platforms like social networking is essential to protect your personal information, privacy, and overall online security. ठीक। जरूरी हमारे लिए क्या है कि जब भी हम सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, प्राइवेसी को और या ऑनलाइन सिक्योरिटी जो है उसको प्रोटेक्टेड रखें। Social media can be a great way to connect and share. It is important to use these platforms responsibly and safely to protect your personal information and privacy. की मेरे लिए सोशल मीडिया क्या है? एक डे का एक तरीका है कनेक्ट और शेयर करने का बाकी लोगों से, लेकिन मेरे लिए ये भी जरूरी है कि मैं उसको रिस्पॉन्सिबली, सेफली यूज करूं ताकि मैं उसके अपने साथ साथ प्रोटेक्टेड रहूं और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी प्रोटेक्टेड रहे।
ओनली शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग विद पब्लिक। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे हम कंफर्टेबल हो लोगों को जानने पे, जो बाकी पब्लिक लोगों को पता चले। बी स्पेशली केयरफुल अबाउट शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन और योर होम एड्रेस। ठीक है, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, मेरे क्रेडिट कार्ड या कुछ भी ऐसा, मेडिकल इंफॉर्मेशन हो गई या मेरा होम एड्रेस। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Laws to protect user privacy and intellectual property in digital age where private information and original works are shared and kept online progressively, rules protect user privacy and intellectual property exclusive। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिजिटली, और या मेरा ओरिजिनल वर्क है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास यूजर प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी rules are necessary. In order to protect people's right and promote a just and progressive society, these laws are essential। मुझे ना सिर्फ लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना है, मगर मुझे उसके साथ साथ जस्टिस भी प्रोवाइड करनी है। तो इन ये सारे लॉज हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यूजर प्राइवेसी। In age when personal data is widely gathered and progress, preserving user privacy is crucial to defending individual life। अब हमारा जो वर्क है उसमें पर्सनल डेटा को गैदर करना, प्रोसेस करना, ठीक, आसान है। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यूजर प्राइवेसी जो है वो हमारे पास हो, और हम अपने इंडिविजुअल राइट्स को डिफेंड कर सकते हैं यूजिंग आवर लॉज। लॉज मेक सर्टेन दैट पीपल्स आर इन चार्ज, people are in charge of their own personal data and have control over how it is used। ठीक, अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो अपना पर्सनल डेटा कैसे यूज कर रहा है, और उसके पास पूरा कंट्रोल होता है अपने पर्सनल डेटा का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? द राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफगार्ड्स द वर्ड्स ऑफ ऑथर्स, आर्टिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इन्वेंशन। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? लोगों के काम को, ऑथर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जिसमें हमारे पास क्या होती है, इन्वेंशंस भी होती है। ठीक है, without these restrictions, inventors and creator might not feel compelled to devote the necessary time and resources to their work, thereby restricting their ability to innovate। ठीक है, अगर फॉर सपोज हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, तो जो लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं या लोग जो क्रिएटर्स हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, वो अपना टाइम नहीं लगाएंगे, ना रिसोर्सेज लगाएंगे नई नई इन्वेंशन करने में। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि भाई अगर फॉर सपोज मैंने कुछ बनाया, ठीक है, और अगर एक और बंदे ने उसको ले लिया, लाइक अपना क्रेडिट डाल के, और मेरा नाम उसमें मेंशन नहीं है, एज पर लॉ आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो फिर मैं क्यों ही करूँ ऐसा काम। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज भी जरूरी है। आगे मेरे पास है प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है, यूजर प्राइवेसी। Laws that protect user privacy help to prevent unlawful access to and use of personal information। वो सारे लॉ जो
हमारे पास यूजर प्राइवेसी को वो क्या प्रिवेंट करते हैं कि भाई कोई भी अनलॉफुल एक्सेस ना हो या जो भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यूज ना हो रही है. दिस इज एसेंशियल टू स्टॉप आइडेंटिटी theft, fraud and other type of cyber crime that could hurt people. ये क्यों जरूरी है कि आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, फ्रॉड ना हो या कोई भी ऐसा साइबर क्राइम ना हो जो कि लोगों को हर्ट कर सके. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है हमारे पास? विदाउट इंटेलेक्चुअल property laws, there would be little incentive businesses and individual to invest in new technology, develop new technology products और content. ठीक है, वही बात है, वही सेम बात है कि भाई अगर फॉर सपोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज नहीं होंगे हमारे पास तो लोग कुछ करेंगे यही, बिकॉज लीगली वो किसी से फिर लड़ भी नहीं पाएंगे अगर उनका काम चोरी हो जाता है या कोई और उनका क्रेडिट ले लेता है. Protecting intellectual property ensures that creators and innovators can benefit from their work and encourage further innovation. जो मेरे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होते हैं या रूल्स होते हैं जो भी होते हैं वो इंश्योर करती है क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को कि वो अपने काम से बेनिफिट्स ले सकते हैं. और उसके साथ साथ अगर कोई सिचुएशन होती है, इफ समवन इज ट्राइंग टू क्लेम कि ये मेरा काम है, तो वो उनके पास उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज होंगे और उसके साथ साथ वो इंकरेज होते हैं फ्यूचर इनोवेशंस के लिए. आगे मेरे पास है कंप्यूटर रिलेटेड लॉज. देयर आर सेवरल कंप्यूटर रिलेटेड लॉज दैट गवर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी. हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर रिलेटेड लॉज होते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट लॉज कैन बी वेरी बाय कंट्री एंड न्यू रेगुलेशंस मे हैव बीन पास्ड. अब हर कंट्री में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ. हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, ठीक है, और हर वक्त न्यू रेगुलेशन आती रहे. देयर आर सम कॉमन कंप्यूटर रिलेटेड लॉ दैट एग्जिस्ट इन वेरियस जुडिस्ट्री. ठीक है, कॉमन कंप्यूटर रिलेटेड लॉज है हमारे पास. कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट. This law addresses unauthorized access to computer system and data as well as activities related to computer fraud and abuse. क्या ये लॉ क्या डिक्लेयर करता है कि भाई अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डेटा, चाहे वो कंप्यूटर हो या डेटा हो, और एक्टिविटीज रिलेटेड टू कंप्यूटर फ्रॉड हो गए या अब्यूज हो गए. जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR regulates in the processing of personal data and provides individual with greater control over their personal information. ठीक है, वो क्या रेगुलेट करती है कि भाई जो भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो मेरे इंडिविजुअल्स के पास राइट होता है कि वो कैसे कंट्रोल करता है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को. इट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग विद इन द EU एंड दोज प्रोसेसिंग द डेटा ऑफ यूरोपियन यूनियन सिटीजन. ठीक है, ये किस पे अप्लाई होता है? वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि ऑपरेटिंग कर रही होती है विद इन EU, जो कि प्रोसेस कर रही होती है सारे यूरोपियन यूनियन सिटीजन का डेटा. Digital Millennium Copyright DMCA addresses copyright infringement issues related to digital content and provides a framework for dealing with copyright protection in online environment. ठीक है, ये हमारे पास हमारी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इश्यूज के पे काम करती है कि जो भी मेरा डिजिटल कंटेंट है उसके लिए वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कॉपीराइट प्रोटेक्शन को, कोई भी मेरा ऑनलाइन एनवायरनमेंट में मेरा किसी भी किस्म का काम हो. आगे मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट. ECPA sets the legal framework for the interception of electronic communication and unauthorized access to stored electronic communication. वो हमें क्या प्रोटेक्ट करती है कि भाई कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकती मेरी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्योंकि जो भी हमारी कम्युनिकेशन ओवर द फोन हो रही होती है वो स्टोर्ड होती है, तो कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, टेलीफोन कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन एंड एक्सेस एक्ट. दिस लॉ एड्रेसेस द इंटरसेप्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू कम्युनिकेशन डेटा इन ऑस्ट्रेलिया. ये हमारे पास ऐसा लॉ है जो कि हमें उस पर डिपेंड करता है, जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन होती है उसकी एक्सेस पे डिपेंड करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है. पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट PIPDA regulates the collection, use and disclosure of personal information by private sector organization in Canada. ठीक है, रेगुलेट करता है, वो चेक रखता है कि भाई कलेक्शन, यूज और डिस्क्लोजर किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है उस पे कहाँ पे? कनाडा में. Computer Crimes Act. Many countries have enacted laws specially addressing computer crimes.
encompassing offenses such as unauthorized access, data interference and system interference. ठीक है, हमारे पास किस चीज को एड्रेस करने के लिए ये है कंप्यूटर क्राइम्स को, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं अनऑथराइज एक्सेस, डेटा इंटरफेरेंस, सिस्टम इंटरफेरेंस, किसी भी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस जो हमारे पास होती है वो, या जो हमारे पास अनऑथराइज एक्सेस होता है. Children's Online Privacy Protection Act COPPA regulates the online collection of personal information from children under the age of 12. या हमारे पास किस चीज पे चेक करते हैं कि भाई जो ऑनलाइन कलेक्शन हो रही है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, वो उन बच्चों से जो कि कहाँ है अंडर द एज ऑफ 30. साइबर सिक्योरिटी लॉ. China has enacted a comprehensive cybersecurity law to regulate various aspects of cyberspace activities, including data protection and critical information infrastructure security. उन्होंने क्या इन्फोर्स किया है? साइबर सिक्योरिटी लॉ, जो कि किस पे फोकस करती है? रेगुलेट करने में हमारी डेटा प्रोटेक्शन को, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर सिक्योरिटी. There are few examples, and many other countries have their own regulation laws related to computer use, data protection and online activities. ठीक है, ये कुछ examples है. हर country की अपनी कुछ regulation होती है, कुछ laws होते हैं computer use के, computer protection के. It is crucial to be aware of the comply and the specific laws applicable to our jurisdiction. हमारे लिए ये ज़रूरी है कि भाई आप अवेयर रहें कि हमारे कंप्यूटर एक्सेस राइट, जो भी हमारे राइट्स हैं वो क्या हैं और उनके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक लॉज क्या हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है हम कुछ कर रहे हों जो कि लीगली गलत हो.